Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Isha Verma and I am a chartered accountant. So CA intermediate and foundation exams September 24 are approaching and we are just left with around 5-7 days to give the exams. So in this video I'm going to share all the important tips and tricks that can help you out स्कोरिंग बेटर मार्क्स एंड बूस्ट योर प्रिपरेशन। तो सबसे पहले ये बात समझनी ज़रूरी है कि आपने जितनी भी तैयारी की है दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। इस बात का सेल्फ बिलीव आपको होना चाहिए बिकॉज इस टाइम पीरियड पे आप इतना ही था जो मैक्सिमम कर सकते थे। एंड ट्रस्ट मी, ये बिलीव लेके जाना एग्जाम हॉल में बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अदरवाइज इफ यू हैव डाउट्स स्टिल कि मेरी प्रिपरेशन में कमी है, ये है, वो है, तो इन चीज़ों से आपका एग्जाम इम्पैक्ट हो सकता है। तो बेटर है हमेशा एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ एग्जाम देने चाहिए। तो से इट टू योर सेल्फ, दिस वॉज द मैक्सिमम मैं अपने लिए कर सकता था, ये जो मैक्सिमम था जो मैं पढ़ सकता था, एंड लीव एवरीथिंग अपॉन गॉड फॉर द रिजल्ट्स। So now let's get into the video and understand what are the things that you can have in mind before giving exams. And I also have a special announcement for all the CA intermediate strategic management, and that means group 2 aspirants in the end. So stay till the video ends and let's get started. So number 1, हम इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं? दिस वीडियो इज फॉर बोथ इंटरमीडिएट एंड फाउंडेशन। और इस वीडियो में मैं छोटी छोटी बातें बताऊंगी जिससे मेरे एग्जाम्स हमेशा क्लियर हुए हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में। एंड ये ट्रिक्स कुछ ऐसे हैं जो मैंने खुद अपने एग्जाम्स को लिख के अपने एक्सपीरियंस से गैदर किया है। सो लेट्स स्टार्ट बाय नंबर 1 विच इज अटेम्प्टिंग ऑल क्वेश्चंस। वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आपने सुना होगा कि सब इस बात पे फोकस करते हैं कि प्लीज अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, चाहे आपको आते हो, नहीं आते हो, 2 लाइन आते हो, एक टुकड़ा आता हो, एक छोटा सा कंसेप्ट आता हो, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। सो मेरे साथ हुआ था ऑडिट के पेपर में इन सीए फाइनल, दैट वाज May 23 का एग्जाम, जहां मुझे पेपर देखकर ये लगा था कि मुझे नहीं आता कुछ भी, और एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मुझे फुल अच्छे तरीके से आता है। और आई वाज लाइक कि इसमें तो मैं फेल पक्का हूँ, बट स्टिल टिल द एग्जाम वाज गोइंग टू एंड मैंने सोचा कि जितना मैक्सिमम मुझे आता है मैं करती हूँ। सो आई स्टार्टेड अटेम्प्टिंग छोटे छोटे, मतलब एक क्वेश्चन का 3 पार्ट होता है कई बार, ABC, तो C पार्ट ही सही, मुझे जो भी आता था आई स्टार्टेड राइटिंग। एंड ऐसा कर करके आई रियलाइज कि एंड ऑफ द पेपर मैंने अराउंड 55 का मार्क्स का आराम से अटेम्प्ट किया, जो पेपर मुझे देख के लग रहा था बहुत डिफिकल्ट है और इसमें मुझे कुछ नहीं आता। सो ऑलवेज ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस एंड ट्रस्ट मी, वंस यू लर्न द आर्ट ऑफ अटेम्प्टिंग ऑल क्वेश्चंस यू विल रियलाइज कि आपके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से कहीं ना कहीं 4-5 मार्क्स तो आपको आराम से हाथ में एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। सेकेंड पॉइंट इज टाइम मैनेजमेंट। मैनेजिंग इज टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास 3 घंटे हैं और 5 क्वेश्चंस है एंड MCQ भी अटेम्प्ट करना है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 3 घंटे को अगर हम 5 क्वेश्चन से डिवाइड करते हैं तो अराउंड 30 मिनट्स आपको ईच क्वेश्चन को देना है एंड कुछ पोर्शन आपको MCQ के लिए बचा के रखना है। अब बहुत लोग ऐसे हैं जो लिखने में ही सारा टाइम डाल देते हैं और एंड तक आपके पास MCQ के लिए टाइम नहीं बचता, और बहुत लोग ऐसे हैं जो MCQ ही कर देते हैं जिसकी वजह से आपके पास लिखने का टाइम नहीं बचता है। तो इस चीज़ को ध्यान से समझिए। आपको फोकस करना है कि जैसे आपने अपने 3 आवर्स को डिवाइड किया, 30 मिनट्स ईच फॉर 1 क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आपने मान लो अपने आप को 30 मिनट्स दिया, तो ट्राई करिए कि 30 मिनट्स में आपका क्वेश्चन हो जाए। अगर नहीं हो रहा है तो 30, 32, 33 मिनट्स के बाद उस क्वेश्चन को वहीं छोड़िए, अटकिए नहीं। चाहे उसका बैलेंस आया, चाहे उसका लास्ट आंसर आया, नहीं आया, उसको वहीं पे छोड़िए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करिए, क्योंकि आपका जो बैलेंस है वो आपको 1 एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाएगा, लेकिन वो बैलेंस को सही करने के चक्कर में कहीं आप दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट ना कर पाए और आपका वो 1 मार्क्स पाने के चक्कर में आप 15 मार्क्स ना खो दे। ठीक है, सो इट्स बेस्ट कि आप 35 मिनट्स ईच क्वेश्चन को दीजिए, 32, 33 मिनट्स ईच क्वेश्चन को दीजिए, एंड जैसे ही वो टाइम खत्म होता है आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच कर जाइए। इस तरीके से यू हैव टू डिवाइड योर टाइम। नाउ नंबर 1, देयर आर मेनी पीपल जो MCQ सबसे पहले अटेम्प्ट करते हैं। आई विल सजेस्ट, मेरा सजेशन क्या है उसको पहले सुनिए। लेकिन कई बार क्या होता है, MCQ आप पहले स्टार्ट करते हैं, उस चक्कर में कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ चीज़ों में अटक जाते हैं, फिर लास्ट में आपके पास टाइम नहीं बचता है। तो मेरा क्या सजेशन है, आप MCQ का बुकलेट उठाइए ज़रूर, लेकिन एक बार में देखिए कि पहले बार में आपको क्या क्या है जो बहुत ईजी क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, बहुत डायरेक्ट होते हैं, उसको फटाफट से मार्क कर लीजिए, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पे आपको सॉल्व करना है, जहाँ पे आपको केस पढ़ना है, जहाँ पे आपको उस क्वेश्चन पे टाइम लगाना है, उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, उसको एंड में अटेम्प्ट करिए MCQ का। क्योंकि आप उस क्वेश्चन को अभी सॉल्व करने लग जाइएगा, अभी वो केस पढ़ने लग जाइएगा, तो ऐसा होगा कि आपका जो है टाइम इसमें चला जाएगा एंड लिखने वाले पोर्शन से आपका टाइम कहीं ना कहीं
कम पड़ सकता है। तो मैं क्या करती थी, आफ्टर अटेम्प्टिंग 5 में से 2 रिटर्न फुल क्वेश्चन करने के बाद एमसीक्यू का बुकलेट उठाती थी एंड आई यूज्ड टू जस्ट गो थ्रू माय आईज, अपने आंखों से देखती थी। कुछ ऐसे होते हैं ना बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ा, आपको आंसर पता है, तो उसको मैं फटाफट से मार्क कर लेती थी। और कुछ ऐसे होते हैं जो आपको सॉल्व करने होते हैं, आपको केस स्टडी पढ़ना होता है, तो उसको मैं ऐसे गोला गोला लगा के छोड़ देती थी कि ये क्वेश्चन रह गए, इसको एंड में अटेम्प्ट करूंगी। एंड में टाइम मिला तो मैं जितना मैक्सिमम हो सका अटेम्प्ट कर पाई, नहीं मिला तो सब में एक ही ऑप्शन मार्क करके आ जाती थी, सब में बी या सब में सी मार्क करके आ जाती थी। ठीक है, दैट वाज माय ट्रिक टू स्कोर मैक्सिमम इन एमसीक्यूज। एंड बिल्कुल आपको प्रैक्टिकली सोचना कि आपको बहुत सारा टाइम एमसीक्यू में वेस्ट नहीं करना, बहुत सारा टाइम आपको प्रैक्टिकल में, आपको लिखने वाले क्वेश्चन में भी वेस्ट नहीं करना है ना। बहुत लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन होगा कि एमसीक्यू कैसे करना होता है, एमसीक्यू कैसे सॉल्व करना होता है, कैसे प्रैक्टिस करनी होती है। ट्रस्ट मी, एमसीक्यू का मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन पेपर है वो आपका स्पेशली फॉर थ्योरी सब्जेक्ट आपके स्टडी मटेरियल से आता है, तो स्टडी मटेरियल को जरूर एक बार गो थ्रू करें। एंड बेस्ट ऑप्शन इज ऑल्सो कि पुराने जो आपके बुकलेट, आपको एमसीक्यू बुकलेट मिले हैं आईसीआई की तरफ से, ये पुराने अटेम्प्ट्स के, आपके अभी के जो क्वेश्चंस आ चुके हैं आरटीपीज वगैरह में, जहां पे भी, उसको प्रैक्टिस करके चाहिए, क्योंकि उसी सेम लाइन पे क्वेश्चन आएगा। हो सकता है पिछले वाले क्वेश्चन में कुछ और टाइप का क्वेश्चन था, इसमें टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, बट सेम लाइन ऑफ क्वेश्चन से होगा। एंड स्टडी मटेरियल के बीच में से उठ के आता है, स्पेशली फॉर ऑडिट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड लॉ, तो स्टडी मटेरियल के बीच में से उठ के पक्का आएगा एमसीक्यू। इसीलिए आप सबकी हेल्प करने के लिए मैं संडे को 1 बजे मैराथन स्टार्ट करने वाली हूँ फॉर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एमसीक्यू। तो आप संडे को, लिंक जरूर मिल जाएगा, टाइम थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, 12 की जगह 1 हो सकता है। इनफैक्ट आप टाइम सजेस्ट करके भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में किस टाइम पे करना है। एंड हम एक मैराथन रखेंगे फॉर एमसीक्यूज फॉर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, जिसमें आई विल ट्राई टू कवर आईसीआई मॉड्यूल के एटलीस्ट 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके हाथ में हो जाए, बिल्कुल फ्रेशली रिवाइज हो जाए, आपको समझ आ जाएगी किस तरीके का क्वेश्चन आता है। एंड एक सब्जेक्ट की भी अंडरस्टैंडिंग मिल गई तो आप उस अंडरस्टैंडिंग से दूसरे सब्जेक्ट का प्रिपेयर कर सकते हैं। तो प्लीज डू जॉइन माय मैराथन सेशन ऑन संडे। मैंने इससे पहले भी ऐसे मैराथन सेशंस लिए हैं अनअकैडमी पे, एंड काफी बच्चों ने फिर से रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज एक ऐसा मैराथन दोबारा करिए। सो लेट्स डू इट ऑन माय चैनल इटसेल्फ, आपको लिंक मिल जाएगा। आप प्लीज मुझे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको दिख जाए वो पॉपअप, वो नोटिफिकेशन कि हम मैराथन करने वाले हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के एमसीक्यूज का। एंड टाइमिंग वही 12 या 1 बजे संडे को, संडे 1 सितंबर, ठीक है, होने वाला है। सो आई विल सी यू ऑल इन द लाइव सेशन। नेक्स्ट जो हमारा ट्रिक है वो है अबाउट रिविजन। रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट मी। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो हम अभी याद करते हैं और 1 घंटे बाद भूल जाते हैं। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो 1 घंटे के अंदर ही भूल जाते हैं। तो इन चीज़ों को फ्रेश रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्या करती थी, आई यूज टू राइट डाउन लिस्ट ऑफ लिमिट्स होता है ना, लेस देन 5%, मोर देन 5% पे ये लगेगा, इस प्रोविजन का एप्लीकेबिलिटी यहाँ है, 50 करोड़ एंड अबव। तो ये लिस्ट को मैं एक तरफ लिख के रखती थी, और एग्जाम हॉल में जाने से पहले, मतलब आप एग्जाम हॉल पे पहुंच चुके हैं, उस समय आप रिवाइज करते हैं कुछ, तो उस पॉइंट पे, उस मोमेंट पे मैं वो लिस्ट रिवाइज करती थी ताकि वो मेरे दिमाग में बिल्कुल फ्रेश रहे, और बस एग्जाम हॉल जाते ही मैं उन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लूँ कि हाँ इससे क्या क्वेश्चन आया है, एंड आई कुड अटेम्प्ट इट। तो ये ट्रिक जरूर अपनाइएगा। कुछ ऐसी चीज है जो आपको याद नहीं हो रही है, बीट सेक्शन, कोई सेक्शन है लॉ का जो आपको याद नहीं हो रहा है, या कोई फॉर्मूला है जो आपको रिवाइज नहीं हो पा रहा है, या कुछ ऐसा है जो आप बार बार पढ़ रहे हैं लेकिन आपके दिमाग से निकल जा रहा है, उसको सेम डे पे जरूर रिवाइज करें ताकि एटलीस्ट 15-20 मिनट आगे, 15-20 मिनट आपको याद रहे, और एग्जाम हॉल तक आप पहुंचे, आपको वो चीजें याद रहे, एंड यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चन अकॉर्डिंगली। सो विद दिस आई थिंक ये सारे ट्रिक्स और टिप्स आपको हेल्प करे। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो प्लीज डू राइट इन द कॉमेंट्स, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने का और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने का। सो प्लीज डू राइट इन द कमेंट्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड यू कैन फॉलो मी ऑन Instagram, LinkedIn एंड Telegram as well. See you all in the next video. Bye bye.